नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट और इसी का एक कार्यक्रम जो है वो चल रहा है पिछले काफी दिनों से, मेरी पंचायत मेरा वार्ड। आज उसी कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती पंचायत बोहरू, जहां पर जहां प्रधान पूनम देवी हमारे प्रश्नों का सामना करेंगी, वहीं उप प्रधान भी उनके डिफेंस में उतरते हुए मुझे लगता है कि नजर आएंगे, क्योंकि पंचायत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। आबादी मात्र 2011 के अनुसार 795 है, पर लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण भी कई समस्याएं जो हैं वो पंचायत को विकास कार्य करवाने में आती हैं। पर लेकिन देखना यह है कि इस पंचायत द्वारा प्रधान पूनम कुमारी द्वारा जो है अपने साथियों के साथ मिलकर और सचिव का, पंचायत सेक्रेटरी का सहयोग लेकर कितना विकास हुआ, ये तमाम बातें, प्रश्न हमारे होंगे, जवाब देने के लिए पूनम कुमारी जी तैयार हैं। पर उससे पहले आपको थोड़ा सा इस पंचायत की भौगोलिक स्थिति से अवगत करवा दूं। बिल्कुल हाइट पर यह पंचायत है, लिदकोट से 2 किलोमीटर आगे है, साथ में भाखड़ा नंगल जो है वो लगता है। मेरे बाईं ओर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सतलुज नदी जो है वो बहती हुई नजर आ रही है, जो कि भरमोती, हंडोला, भरभोर साहब होते हुए नंगल डैम तक जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेरे ये भी शॉट आप बाईं ओर देख पा रहे हैं, गोविंद सागर झील का अद्भुत नजारा यहां से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बीच में ये पंचायत स्थापित है और सबसे लास्ट वाली पंचायत मैं कहूंगा। जब मैं इस पंचायत तक पहुंच रहा था, तो जब मैं पिछले दिनों लोसपीटी गया तो ऐसी सड़कें तो वहां पर भी नहीं थी। उससे ज्यादा खतरनाक मैं कहूंगा ये रोड है, एडवेंचर रोड कह सकता हूं, और ये टूरिस्ट के लिए अच्छा एक अनुभव हो सकता है। अगर टूरिस्ट यहाँ की और भी अगर रुक करते हैं तो ये भी एक आमदनी का साधन बन सकता है। पर लेकिन उसके लिए प्रयास जो है प्रदेश व केंद्र और स्थानीय विधायक को करना पड़ेगा। पंचायत तो जगह दे सकती है, पर टूरिस्ट को लाने के लिए पैसा चाहिए, उनके लिए जगह चाहिए, तो ये एक प्रयास हो सकता है। इंडस्ट्री यहाँ पर कोई नहीं, लोगों का रोजगार, या तो यहाँ से लोग बाहर ऊना मुख्यालय पर नौकरी करने जाते हैं या फिर खेती बाड़ी से अपना गुजर बसर जो है वो कर रहे हैं। हालांकि एमएलए कुटलैहड़ ने भी कहा है कि बोल में जो है हम इंडस्ट्री 300 कनाल में लगाने जा रहे हैं, उसके लिए प्रस्ताव जो है उन्होंने उसके ऊपर काम जो है वो शुरू कर दिया है। अम्बेडा में भी एक इंडस्ट्री विभाग द्वारा जो है इंडस्ट्री के लिए जगह चयनित की गई थी, पर वो इतनी सफल नहीं रही, पर उद्योग वहां पर लगे हुए हैं। अब बात करते हैं पंचायत की। बोहरू पंचायत में हम पहुंचे हैं, परिचय एक बार करवा देता हूं। प्रधान के नाते जिम्मेवारी संभाल रही हैं पूनम कुमारी, उप प्रधान तरसेम सिंह जी, उर्मिला देवी वार्ड नंबर 1 की पंच है, केर सिंह जी वार्ड नंबर 2 के पंच है, मैडम शालू वार्ड नंबर 3 की पंच है, रेखा देवी वार्ड नंबर 4 की पंच है, और सतीश कुमार जी वार्ड नंबर 5 का दायित्व यहाँ पर निभा रहे हैं। अपने अपने वार्ड को संवारने के लिए तत्पर हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वार्ड पंचों को उप प्रधान और प्रधान जी का कितना साथ मिला है, ये कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएगा। और मेरे साथ आम बुद्धिजीवी लोग जो इस पंचायत से संपर्क रखते हैं, संबंध रखते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे भी जानेंगे। क्योंकि पहले प्रधान जी का वर्जन हम लेंगे, पहले तो वहीं से हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या विकास हुए हैं। उन वर्जन के बाद फिर हम आम जनता से पूछेंगे, गांव वासियों से पूछेंगे कि जो प्रधान जी उप प्रधान जी ने यहाँ से बोला है वो कितना सच है। ग्राउंड पे भी जाएंगे, ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखाएंगे और क्या क्या विकास हुआ है वो भी बताएंगे, क्या विकास नहीं हुआ है वो भी दिखाएंगे। तो ये तमाम बातों के साथ मैं निमंत्रण देना चाहूंगा प्रधान पूनम कुमारी जी को कि वो आए और हमारे साथ मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम में कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। एलजीडी कोड जो है इस पंचायत का
10,367 है और आबादी मैंने आपको बता दी है 5 वार्ड इसमें है। लगभग जो आंकड़े मेरे पास हैं 2 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पंचायत को रुपया जो है वो आया है, चाहे वो 15वां वित्त आयोग हो, एमपी फंड हो, एमएलए फंड हो, जिला परिषद फंड हो, बीडीसी फंड हो, डीसी फंड हो, रिलीफ फंड हो, मनरेगा फंड हो, एसडीपी फंड हो। तो ये तमाम फंड जो है इनके पास आए हैं, पर कहां खर्च हुए, किस पर खर्च हुए और कैसे खर्च हुए, इनका ब्यौरा प्रधान जी से हम जरूर लेंगे। लगभग 2 करोड़ की राशि है। सबसे बड़ी बात है कि इस पंचायत में 6 लाख रुपया रिलीफ फंड के नाम पर मिला है, जो कि जहां तक अभी तक हम गए हैं जिन पंचायतों में, उसमें से किसी भी पंचायत को ऐसा फंड नहीं है। ये बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है और मुझे उम्मीद है कि प्रधान जी ने मेहनत की होगी तभी ये रिलीफ फंड जो है वो आता है, अदरवाइज घोषणा ही होती है, पैसा नहीं पहुंचता है। उसकी उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधान जी स्वागत है आपका। प्रधान जी आवाज थोड़ी सी ऊंची चाहिए हमें, बाकी तो सब ठीक है। प्रधान जी, मेरी पंचायत मेरा वार्ड के तहत हम आपके पास पहुंचे हैं। सबसे पहली बात, वार्ड पंचों का आपको कितना सहयोग जो है जब तक आपका कार्यकाल है मिला है? पूरा सहयोग मिला है जी। जितना भी मैंने काम किया है और वार्ड पंचों के सहयोग से ही किया है। जो भी काम करना पड़ता है वो सब वार्ड पंच ही करते हैं जी। मैं तो सिर्फ देखने जाती हूँ कैसा काम हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। जैसा भी वो काम कर रहे हैं, आज तक मैंने अपना काम कोई नहीं किया है। सारा काम जो करते हैं वो वार्ड पंच ही करते हैं जी। मतलब पूरी टीम आपकी साथ है। चलिए प्रधान जी, कहीं ना कहीं वार्ड पंचों के साथ साथ उप प्रधान का रोल बड़ा अहम रहता है। उनके तालमेल के बिना भी गड़बड़ हो जाती है कुछ ना कुछ। कई पंचायतों में मैंने देखा है कि आपसी मनमुटाव बहुत ज्यादा है। देखा है, आप प्रोग्राम देखिए, यहाँ पर कैसा सीन नहीं, हमारा आपस में सभी पूरी टीम का, वार्ड पंच हो चाहे उप प्रधान जी, सभी का जो तालमेल है बराबर है जी। जो मैंने कह दिया, जो उप प्रधान जी ने कह दिया, जो वार्ड पंचों ने कह दिया, सब मिल बर्त के काम करते हैं जी। मतलब एक परिवार की तरह काम करता है। चलिए लग जाएगा पता, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और इन्हीं वार्ड पंचों की जुबानी में आपसे जो सुनवाऊंगा। पंचायत में पैसा आता है, मेहनत आप करते हैं, लेकिन जो फाइलें बनती हैं, जो डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, सचिव का अहम रोल होता है। सचिव कहाँ पर स्टैंड करते हैं? अच्छा काम करते हैं जी। जो भी फाइलें देते हैं उनको सही टाइम पे सेक्शन करवाते हैं और आगे जो है क्रिएट करने के लिए कमल जी जो है ग्राम सेवक है और जो बलवीर जी एस्टिमेट सही टाइम पे बनाते हैं ताकि काम को पूरा किया जा सके। मतलब आपको बचाने में इनका रोल है? बिल्कुल बिल्कुल पूरा रोल है जी। और दोनों एक कड़ी का काम करते हैं जी, प्रधान और सेक्रेटरी। अगर एक जगह भी डावाडोल हो जाए तो काम पूरा नहीं होता जी। हाँ, हुआ है। वो मैंने सुना है पिछली पंचायत में गए, वो कहते जी 2 साल साढ़े को इतना दे सेक्रेटरी साहब रहे कि पंचायत का बेड़ा करके रखते। चलो जी, कोई काम करना चाहता है, कोई काम नहीं करना चाहता, पर मेरी जो राय है कि हर बंदे को जो काम दिया गया उसको टाइम से करना चाहिए। और सेक्रेटरी साहब ने किया, बिल्कुल किया। चलिए बधाई हो सेक्रेटरी साहब, और अच्छी बात है। और ये प्रश्न मैंने यहाँ पर इसलिए पूछा, मैंने जितनी भी पंचायतें की हैं उसमें मैंने बिल्कुल सेक्रेटरी का जिक्र नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, आप देख सकते हैं। पर लेकिन आपके बुलाने का ढंग, आपका मिलना और बात करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सेक्रेटरी क्या है, मैंने जो देखा है, वो आते हैं अपने कमरे में बैठते हैं, सुबह आए 5 बजे चले गए, काम किया। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, काम करते हैं वो। पर लेकिन जब कोई बाहर से आता है तो उसके साथ कैसे बुलाना है, कैसे उसकी समस्याओं को सुनना है, ये तमाम चीजें बड़ी नोट होती हैं। धन्यवाद। चलिए प्रधान जी फिर शुरू करें। तो 5 वार्ड हैं आपके। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने पंचायत में, अपनी पंचायत में क्या क्या मुख्य कार्य जो है वो करवाए हैं? मैंने जो है 5 मेन रोड बनाए हैं। जो है माता मंदिर के लिए, एक जो है किसी का निजी था, एक जो जसवंत जी का है, एक मक्खन जी का है, 2 माता मंदिर के लिए है, एक जो है उप प्रधान जी ने अपने घर के लिए जो पृथ्वी मंदिर को जाएगा वो रोड है, वो 25 लाख से बने, मतलब 5-5 लाख का काम है वो। उसके बाद जो है डंगे लगे हैं, शेड बनी है और भूमि समतल का काम होता है। उसके बाद टैंक का काम, क्योंकि ये जो एरिया है ना बैकवर्ड एरिया है और यहाँ पे जो है धरातल पे ही काम होता है और जो मनरेगा के अकॉर्डिंग जो काम है वही चलते हैं ज्यादा। और आप देखोगे हमारा जो डाटा है उसमें जो है 1 करोड़ जो उसके आसपास जो काम है वो नरेगा का ही है,
बाकी जो काम है वो अलग अलग फंड्स के आए हैं, बट जो ज्यादा काम है वो मनरेगा के द्वारा ही किया जाता है। प्रधान जी, ये चीजें तो आपने बता दी। अब 2-3 प्रश्न मेरे दिमाग में आ गए। क्या आपकी पंचायत में सोलर लाइटें लगी हैं? हाँ जी, बिल्कुल लगी हैं जी। कुल कितनी लाइट? 11 लाइटें जो है हमारे पास आई हैं, जो हमने 15वें वित्त आयोग से ली हैं। जो 7 पहले आई थी वो 2 प्रधान उप प्रधान की थी, और बाकी जो 5 थी वो वार्ड पंचों की थी, और सभी को जो है डिवाइड वापस की हुई है। और उसके बाद जो 4 लाइटें और लगी हैं, 3 लाइटें अभी पेंडिंग है आने के लिए 15वें वित्त आयोग से। 15 में। हाँ। और 80 लाइटों का एक जिक्र मेरे दिमाग में आ रहा था। मैंने सुना है कि 80 लाइटें भी आप लेके आई हैं कहीं से, वो कहाँ से? वो बीबीएमपी का एक CSR फंड होता है, प्रोजेक्ट होता है, उसके मेरे को पता लगा था, फिर मैंने उससे प्रयास किया। वो 80 लाइटें जो है ओलिंडा से सिलांगड़ी के लिए अप्रूव करवाई है मैंने, और उसके अलावा मैंने प्रयास और किया है कि मैंने पूरी पंचायत में लगवाने के लिए, उसके लिए भी प्रस्ताव डाल दिया हुआ है। होप सो वो भी जल्दी आ जाएंगे। प्रधान जी, मुझे लग रहा है कि आप एक्टिव हैं, क्योंकि बीबीएमपी से लाइट लेके आना 80 तो बड़ी दूर की बात है, एक लाइट लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, उसके अलावा भी मैंने 2-3 काम और डाले हुए हैं, होप सो वो भी जल्दी आ जाएंगे। चलिए, पढ़े लिखे होने का यही फायदा है कि कहाँ से हम फंड ला सकते हैं, कहाँ अप्रोच कर सकते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि कुछ अलग हुआ है यहाँ पर, और ये होता है पर्सनली प्रयासों से, और आपने वो किया है। प्रधान जी, ये तो हो गया, लाइटें होगी। सार्वजनिक शौचालय की भी कहीं आपने बनवाए? 2 बने हैं जी, 2 स्कूल्स में, एक ऊपर बोरू वाले स्कूल में है जी, और एक चुगाट वाले स्कूल में। चौघाट वाले स्कूल में भी है, और वहां भी। हाँ। डंगे आपने बता दिए, सड़कें आपने बता दी, वाटर शेड, वाटर टैंक आपने बता दिए। क्या लगता है कि जो काम आपने करवाया है, पब्लिक कितनी खुश है? पब्लिक का तो पता नहीं, मेरे को खुद को संतुष्टि होती है, क्योंकि मैं पार्टी से उठ के काम करना चाहती हूँ। जो भी काम करती हूँ, ये नहीं देखती हूँ कि ये कांग्रेस का है या बीजेपी का है, कि मेरे पक्ष में है कि नहीं है, पर जो भी काम करवाती हूँ कि अपने दिल से करवाती हूँ, कि बंदा संतुष्ट हो ना हो, मैं खुद संतुष्ट हूँ कि लोगों का काम किए। मतलब जब काम किया है तो ऐसी मुस्कुराहट, ऐसा कॉन्फिडेंस तभी आता है। और आपने पिछली पंचायतों में देखा होगा कि प्रधान भी कांपने लग पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि किया कुछ नहीं है, दिखाने को कुछ नहीं है, बताने को कुछ नहीं है, तो वहां पर समस्या जरूर आती है। ये कार्यक्रम भी उसी कड़ी के अनुसार जो है वो शुरू किया गया है, ताकि आम जनता को, गांव वासियों को पता लगे कि कितना पैसा, 2 करोड़। शायद आप में से पता ही नहीं होगा कि 2 करोड़ रुपए पंचायत को मिला। ऐसा हुआ है? पिछली पंचायत वाले जो लोग बैठे थे कहते संग पता ही नहीं कि 2 करोड़ रुपए आया। पर लेकिन मेहनत, प्रधान जी, इसके लिए आपको बधाई हो, पर ज्यादा नहीं दूंगा बधाई, अभी कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। प्रधान जी, अगर मैं बात करूं, रास्ते की बड़ी समस्या है। सही है, पहले रास्ता कच्चा था जी, मेरे आने के बाद ही, मेरे प्रयासों से कह लो, जब वीरेंद्र कंवर जी के प्रयासों से कह लो, ये नाबार्ड के थ्रू ये प्रोजेक्ट था जो चला हुआ है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने किया है। उसके बाद ही पहले 6 करोड़ लगा था, उसके बाद 10-11 करोड़ लगा है इसको, फिर ये सड़क बनी है। नहीं तो पहले तो ऐसा था कि ओलिंडा से आते थे सिर पर सामान उठा के, और रास्ते का हाल इतना खराब था कि बरसातों में तो चलना भी औखा था, इतना बुरा हाल था। तो अभी रास्तों की स्थिति क्या? आपकी पंचायत जैसे एरिया बहुत बड़ा है, क्या हर घर को रास्ता है? नहीं जी, लिंक रोड बनने अभी बाकी है जी, ये रास्ता जो है बाहर से ही है बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, 2 करोड़ से ज्यादा आपको पैसा आया, कितना लग चुका होगा? आधा लगा है, आधा लगना अभी बाकी है। कोई पेमेंट लैप्स हुई है, कोई वापस गई है पेमेंट? नहीं, जैसे हमें विधायक निधि का हो, 15वां वित्त आयोग हो, या जिला परिषद का हो, या बीडीसी का हो, उसमें से हमें जो किस्त आती है पहले वही हम यूज कर सकते हैं। जो दूसरी किस्त, जैसे 5 लाख हमारे पास पैसा आया, तो उसमें से 4.5 जो है उसकी पहली किस्त आती है, वही यूज हुआ है। जैसे 50,000 अभी बाकी है, वो लेना हमने, उसके बाद ही उसको यूज करेंगे ना, उसके बाद ही उसको यूज करेंगे। एक प्रधान जी, ये ऊपर बिल्डिंग बन रही है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं। ये कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा, इस बिल्डिंग को दिखाएं। ये भवन ऊपर बन रहा है। प्रधान जी, ये क्या आप पंचायत घर के ऊपर क्या बना रहे हैं? इसके साथ हमारे पास 10 लाख रुपया भी आया था, बट जिसके हमें सेक्शन नहीं मिली अभी तक सेंक्शन नहीं मिली, पैसा आया है। अगर मैं बात करूं, महिला मंडल है यहाँ? हाँ जी, एक मंडल है जी। और उनकी भी हेल्प होती है यहाँ से पंचायत की ओर से, या फिर पंचायत की ओर से तो कोई हेल्प नहीं है? उनको कोई हेल्प नहीं। यहाँ पर आपने विधायक की तरफ से 15-15 हजार रुपया जरूर आया था जी, जो हमने चेक के थ्रू उनको प्रोवाइड करवाया।
जो विधायक ने दिया है वो मंडलों को दिया है, वो इलेक्शन टाइम में दिया हो। हाँ जी, इलेक्शन से पहले आया था जी, एक मंथ। अब वही होता है महिला मंडलों को अपनी चलो तरफ करना आना है। चाहिए, जैसा भी आए, पर मंडलों को तभी भी पूछे, पर पूछना तो चाहिए ना। हाँ, पूछना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, चलिए मैं सरकार की बात नहीं करूंगा, बातें तो 1500 वाली भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कई कुछ है, पर लेकिन वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है पंचायत, क्योंकि वो तो एक राजनीति है, वहां वो सब कुछ बोल सकते हैं, सब कुछ दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ जगह तो सरकार ने शुरुआत की है, पर लेकिन चलिए हम ऊना की बात कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, आपकी पंचायत में मात्र 11 के अनुसार 2795 आबादी है। इसका मतलब जिसको 400 वोट पड़ गई वो जीत गया। हाँ जी, आपको मेरे को नहीं है, जितने ज्यादा खड़े होंगे उतने बंदों को बेनिफिट हो जाता है। एक बंदे के लिए अगर 250 भी डल गई तभी वो जीत जाता है। हाँ, तो आपके इस समय कितने लोग हैं? 4 लोग थे जी। और आपको कितनी मार्जिन से जीते? 1 वोट से जीते हैं जी। चलो, बधाई हो। चलिए देखिए, कंपटीशन बहुत टफ था। मैं न्यू थी, क्योंकि मेरी मैरिज को अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था, और मेरी बेटी भी थी जो 6 मंथ की थी उस टाइम। लोगों ने ये बोला था कि ये क्या करेगी, शहर से है, ये कहाँ चलेगी कहाँ नहीं चलेगी, पर मैंने करके दिखाया है। शहर कौन सा? मैं शाहपुर साइड से हूँ, वैसे मैं नंगल से बिलोंग करती हूँ इस टाइम एट प्रेजेंट। चलिए देखिए, मैंने कहा था नारी सब पर भारी, ये उदाहरण है 1 वोट से। और जब 1 वोट की बात हुई होगी तो बड़ी खींचातानी हुई होगी जी, दोबारा करवाओ। वो 5 बार हुई थी, 5 बार जी। 5 बार कौन, पर लेकिन ताज आपके सिर पे लगना था, लगा है। कहते हैं जिसको रब का साया उसको कोई नहीं उठा सकता। ये तो बात है, ये बात है, बिल्कुल। चलिए, आपने अभी तक तो बात आपके साथ ठीक हुई है हमारी, पर अब प्रधान जी को बुला लेते हैं। आ जाइए जी प्रधान जी, तरसेम जी को मैं बुलाना चाहूंगा, और तरसेम जी का स्वागत है। तरसेम जी यहाँ आइए सेंटर में। तरसेम जी स्वागत है। थैंक यू सर। तरसेम जी, अगर मैं बात करूं, उप प्रधान है, उप प्रधान और प्रधान की ना कभी कभी बंदी नहीं है, इतने की नहीं सर, हमारा तो एक जैसे घर होता है ना, ये ऐसे हम बिल्कुल एक मतलब जो मर्जी हो जाए, बैठ करके जो भी है हम बैठ करके सारा काम, कोई भी मतलब काम करना है या कोई भी बातचीत करनी, इकट्ठे बैठे करके। ये सीख जो है ना, ये लेनी चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं वो हवा में नहीं कर रहे हैं, वो धरातल पर जो इन्होंने 4.5 वर्ष इकट्ठे मिलकर काम किया है, ये उसी का नतीजा है कि 2 करोड़ से ज्यादा की राशि लाने में ये लोग कामयाब हुए। कुछ पंचायतों में प्रधान उप प्रधान की टांगे खींच रहे हैं, ये हकीकत है। अगर आपको लोगों ने चुना है तो आपको मिलके चलना पड़ेगा और लोगों की समस्याओं का हल करना पड़ेगा। प्रधान जी ने तो ये दसिया कि असी 5 सड़क बनवातियां, 2 स्कूल च शौचालय बनाते, लाइटा भी रहे, किन्ने की सहमत होते? बिल्कुल हम सारे सहमत है। हमारी मतलब वार्ड क्या मतलब पूरी पंचायत में ऐसा है कि हर घर में जो है ना, मतलब पंचायत की तरफ से जो है 2-3 काम हुए। कोई मतलब हमने ये नहीं किया कि यार वो घर रह गया है उसको नहीं दिया, सबको बराबर दिया है। मतलब एक बराबर। हाँ, किसी से ही पता कर सकते हैं, हर घर में 2-3 काम किए हैं। प्रधान जी, अगर मैं बात करूं प्रधान जी, कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में जब विधानसभा का चुनाव आता है ना, तो पानी के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, पानी की समस्या को लेकर। गलत तो नहीं बोल रहा? सही बोल रहे। अगर आप भी कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में हैं, आपके इलाके में पानी की कितनी समस्या? अभी नहीं समस्या सर, अभी ठीक चल। अभी ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और जगह पता करते हैं ना, तो उन पंचायतों में लगता है पता जी तीसरे दिन टैंक आ रहा है, पानी दे रही है, वो भी 5 मिनट के लिए। नहीं, हमारे नहीं है। कल परसों लठियानी पंचायत में युवा बोल रहे थे कि जी हमें 3 दिन बाद पानी मिलता है, वो भी 5 मिनट के लिए। नहीं, हमारे नहीं, हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा पानी आता है, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। यहाँ एक ये बड़ा टैंक बना है, 2 बने हैं, ये देखिए ये बड़ा टैंक बना। कैमरा पर्सन से मैं निवेदन करूंगा कि इसको दिखाया जाए। एक इसके बैग में। अच्छा, इसके एक बैग में भी है।
2 टैंक है, तो यहाँ पर पानी नीचे से आता है या फिर यहीं पर बोर किया गया है? सर नीचे से आता है, नीचे से। दरिया में जो है, दरिया में वो कोई ऑटोमेटिक मशीनें डाली हुई है, उधर से वो पानी फिल्टर कहता है पानी, उठाऊ पेयजल योजना और वैसे ही फिल्टर होकर के आता है पानी। फिल्टर हो गया था, अच्छा पानी मिलता है। वहाँ पे 4 टैंक लगे हैं फिल्टर। अच्छा, 4 वहाँ पर बनाए गए स्टोरेज टैंक। चलिए, ये भी अच्छी बात है प्रधान जी। अगर मैं बात करूं, सर रामगढ़ धारा तक जाता है यहाँ से पानी। रामगढ़ धार तक। रामगढ़ में बना है टैंक सर। अच्छा, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वहां जाएगा। लिफ्ट सिस्टम है, लिफ्ट ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। सरकार ने, प्रशासन ने कुछ तो किया, और जल शक्ति विभाग तो वैसे भी विवादों में रहता है। आजकल वो कलेक्टर पार्क को लेके जल शक्ति विभाग जो है ऐसे ही टैंक को लेकर विवादों में चला हुआ है, पर लेकिन वो समय की मांग है। वहां पर पानी का टैंक बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, तो पानी के बिना वो नहीं चल पाएगी। चलिए, वो लोगों की बातें हैं, समस्याएं हैं। यहाँ की बात करता हूँ प्रधान जी। सड़क बड़ी, मैं आया था, है तो PWD दी, कई बार तुसी भी प्रयास किया कि आप डिपार्टमेंट दोस्ती कि भाई रास्तादार बना दो। ये खास तौर पर यहाँ पर जो मोड़ है, यहाँ पर आगे नहीं है, पीछे वाला मोड़ है। कभी कभी हुआ प्रयास? करते हैं सर, ये पहले तो रुका हुआ था काम, ये तो हमारी पंचायत ने मिलकर के बड़ी मुश्किल से मतलब सड़क निकाली है ये। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आ ये गई, तो रुका हुआ था काम, ये रुका हुआ था। ये तो पंचायत ने कराया, से जो भी कराया, बड़ी मुश्किल से मतलब आदमी। ये बीच में जो आ रहा है ना टर्न, यहाँ पे मलकीत है। मैं वहीं आ रहा हूँ वहीं। प्रधान जी, जब आप तो जाते हैं, कोई कहता है जी मेरे घर को रास्ता बना, और बीच में जो छोटा सा टुकड़ा मलकीत का आ जाता है, तब क्या हाल है? उस वक्त प्रॉब्लम है, तो चलो फिर भी करना पड़ता है मेल मिलाप। कोई ऐसी आई है प्रॉब्लम? पहले तो इधर ही आई थी, ये तो 2 साल तो पैसे रुका रहा, सबसे ज्यादा तो इधर ही आई है। अभी छोटे मोटे चलो हो जाता है, करना पड़ता है। बाकी अभी एक और सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम है BVM यानी DPF एरिया। अच्छा, उस एरिया में दिक्कत है बहुत ज्यादा जी। उस एरिया, जैसे माना ये मेरा घर है जी, तो इधर DPF लगा हुआ है, तो रास्ते के लिए परमिशन नहीं मिलती, वो समस्या है। वो बहुत ज्यादा। कितने घर परिवार प्रभावित होंगे? तकरीबन मैं तो ये बोलता हूँ कि 100 में से 95 जो घर है उसमें आती है। ये पूरा मतलब DPF लगा हुआ है हमारे पास। मतलब समस्या है, वो है समस्या। तो उसका निदान कैसे हो सकता है? सर अभी निदान कैसे करना, जाते हैं मंत्रियों के पास कि करो, बस वो भी हो जाएगा, आ जाएगा। अब इलेक्शन आगे आ जाएंगे। अच्छा जी, वो पुराना फंडा है, वो हमें भी मालूम है कि मंत्री विधायक ये ऐसा ही हो जाएगा। चलिए प्रधान जी, अगर मैं बात करूं तो जब आप उप प्रधान बने तो कोई सपना संजोया होगा कि यार मैं उप प्रधान अब बन गया हूं और मैं अपनी पंचायत के लिए ये काम करूंगा, कोई ऐसा काम? ये तो हमारी सबकी समस्या थी, मेन थी रोड की। हमारे पहले क्या होता था कि कोई बीमार पड़ जाता था, औरत प्रेग्नेंट है तो मंजे पे उठा करके हम उधर लेते थे। तो हमारा यही सपना था कि जैसे कैसे हो मंत्रियों के पास जाओ, कैसे करो, हमारा सड़क होना चाहिए। चलो हो गया, कर दिया, अभी हम ठीक है। मतलब ये सपना था आपका और वो पूरा किया आपने। चलिए, बधाई हो प्रधान जी। चलिए, धन्यवाद जी। मैं बुलाना चाहूंगा वार्ड पंच को। और जी धन्यवाद जी, मैं दोबारा बुलाऊंगा। अभी छोड़ेंगे नहीं, अभी तो शुरुआत की है। उर्मिला देवी जी हैं? नहीं है। केयर सिंह जी आ जाओ जी, वार्ड नंबर 2। नमस्कार सर। नमस्कार केयर सिंह जी। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਰਡ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੱਕ 3 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਘਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਟੋਟਲ 2-3 ਕੰਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ? ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀ? ਸੜਕ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹੀ ਰੋਡ ਗਿਆ। ਇਹੀ road ਬਾਕੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਚਲੋ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਜਾਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ? ਆਬਾਦੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 100-125 ਘਰ ਹੈ। 125 ਘਰ ਬਾੜ ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ। ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ
ਇੱਧਰ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਡਾਟਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ? ਔਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਬਣਾਏ ਆ, ਡੰਗੇ ਲਵਾਏ ਆ, ਆਰਸੀਸੀ ਡੰਗੇ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਦਾ ਡੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 14 ਲੱਗੀਆਂ। ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰ 4-5 ਹੈ। 5 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? 4-5 ਹੈ। अच्छा 4-5 है। कितने पता 4 है ना क्या 5 पता? एक BDCD है, हाँ हाँ एक 3-15 में दी है। हाँ यानी कि 4 लाइटें। 4 4 लाइट। हाँ जी 4 मंदिर में दी है। मंदिर में भी मंदिर में भी है। हाँ जी अगर 5 लाइटें आपको मिल गई, अब बची हैं 10 लाइटें। उन 4 वार्डों में मैं पूछूंगा कितनी लगी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿਆ ਚੱਕ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਪੈਂਚ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਸਮ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, कोई गलत काम नहीं हुआ। एक नंबर एक काम जाके चेक कर सकते हैं। इसका मतलब काम हुआ है, कॉन्फिडेंस झलक रहा है। एक काम चेक करा सकता हूँ अपनी गारंटी से, 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक 2 नंबर का बाहर बेंच हूँ। क्या बात है। ये तभी वो बातें निकलती है जब काम धरातल पर हुआ था। काम सर किया है, और ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई ख्याल लेके हमारे प्रधान के पास आया कि नहीं अभी नहीं होगा, होगा, इनकार नहीं हुआ है। फाइल ला रहे हैं नहीं गुम हो जाएगी। वो सर कमाल की बात है, अगर सेक्रेटरी के पास फैल दी है ना तो सेक्शन होके आती है। मतलब सेक्रेटरी अच्छा मिला हुआ है आपको? अवार्ड भी मिला है, अवार्ड भी मिला जो है। भी हमारे- जो भी हमारे पास सेक्रेटरी आए हैं ना उन्होंने काम किया। जदा मेहतर सेक्रेटरी थे, उसके बाद कमलदेव जी आए हैं, अब मलकदीन जी है, अभी तक इनकार नहीं हुआ है। अब नहीं, जब भी ये- कमल जी का तो मैंने सुना है, और इनका भी मैं इनके बारे में भी मैंने सुना है काम A1। चलिए उनसे भी किसी न किसी पंचायत में मिलना हो जाएगा। जब ये इनकार करेंगे ना तो हम भी इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, क्या बात, क्योंकि हमें पब्लिक ने चुना है। बिल्कुल नुमाइंदे हैं आप और आवाज हैं आप पूरी अपने वार्ड की। चलिए ये तो हो गया। अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं, और पूरी पंचायत को ना प्रधान जी खुश नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई बीच जो टक्कर रहता है ना वो टाक तो ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मारता है। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ। वो टक करेंगे नहीं जी, ये प्रधान जी खा गए हैं, सेक्रेटरी जी खा गए हैं, वार्ड पंच जी खा गए हैं, ऐसा माहौल चल रहा है। अच्छा पर काम किया है, चल रहा है, लोग बोलते हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब करेंगे, हाँ अब करेंगे ना, अब निकलेंगे कुछ और लोग। निकलेंगे। नहीं यार ये तो पंचायत सूखी चल गई है, इनको किसी में गिण में लाओ। हाँ लपेटे चलो हम तो काम चेक करा सकते हैं 1 नंबर लेके से 5 नंबर। चलिए देखिए कॉन्फिडेंस तभी आता है जब काम हुआ होता है। ये जो वार्ड पंच मेरे साथ हैं केयर सिंह जी, ये स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने ये बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ चलिए, चैलेंज कर रहे हैं और हम आपको काम दिखाएं। ये तमाम चीजें हैं। और मेरे केयर जी बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर बुलावांगे। और शालू जी हैं वार्ड नंबर 3 की पंच, शालू जी हमारे बीच आ जाइए। सारे हंसते ही आते हैं। मैं तो इधर नु आ जाओ थोड़ा यार इतने। हाँ जी मैं देख रहे हैं, मैं सभी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। शालू जी अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 3 की पंच है, कितना काम है? सर मेरे वार्ड में तो काफ़ी काम हो गया है, मतलब कि डंगे भी काफ़ी लगे हैं और टैंक भी काफ़ी बनाए, लैंड लेवलिंग का काम भी बहुत करवाया मैंने। उसके बाद शेड बनवाई है, मतलब कि मैक्सिमम बनवा दी, कुछ लोग बचते हैं उनकी अब बनवा दूँ। मतलब जो ये 4 महीने का समय बना है, क्या उनमें वो काम हो जाएंगे? बनवा के मैंने तो एक पंचायत से पूछा, मैं कहा जी 4 महीने बचे, क्या नहीं उन्हीं कुछ होना। मतलब मैंने किसी पंचायत से पूछा, नहीं मैं देख रहा हूँ पंचायत का कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, मैं एक बंदे को जो उनका चेहरा पढ़ पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि काम आप लोगों ने करवाया और 2 करोड़ से ज्यादा का काम। अगर मैं बात करूँ, आपको कितनी वोटें पड़ी?
सर मैं 4 वोटों से जीती थी। प्रधान जी से आगे हैं यानी कि प्रधान जी 1 आप 4 से और केर सिंह जी कितनी वोटा तो जीते जी 3 से जी। आ देखो पूरी लाइन ही लगी हुई है पर लेकिन चैलेंज है आपके लिए है ना, बड़ा चैलेंज रहा होगा। अब क्या लगता है आपको कि ये टर्म खत्म होने जा रही है, क्या एक बार फिर किस्मत आजमाएंगे? सर उस टाइम तो बच्चे भी छोटे थे मेरे, मतलब कि नई नई शादी हुई थी हमारी भी और लड़का मेरा 10 महीने का था उस टाइम। फिर अब तो दोनों बड़े हो गए हैं, पर देखते हैं अब। वैसे कुर्सी का मुंह छूटता नहीं है, एक बार जो कुर्सी पे बैठ गया वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब तो फिर भी अगर कोई हमें जनता मौका देगी तो हम जरूर खड़ेंगे, जरूर खड़ेंगे और काम और करवाएंगे। और करवाएंगे काम, क्योंकि हमें जनता अगर बोले ना कि हाँ आप खड़े हो जाओ तो हम जरूर खड़े जाएंगे। चलिए, मुझे तो लगता है कि अब जरूरी है ना। मुझे लग रहा है कि जनता बोलेगी जिस हिसाब से आपने काम करवाए। ठीक है जी, दोबारा मिलते हैं आपसे, धन्यवाद जी। और रेखा देवी हैं, नहीं आए हैं, एब्सेंट है। और सतीश कुमार जी आ जाए जी। मुस्कुराहट का ਤੁਹਾਡੇ चेहरे ਤੇ भी नमस्कार। मैं क्या मुस्कुराहट का कारण है? बस जी ऐसे ही जैसे काम हुए हैं पंचायत के उसके हिसाब से। कैसा लग रहा है कि जब आप अपनी एक कोने में ये पंचायत है लास्ट छोर पे, आज शायद कुछ लोगों को इस पंचायत का नाम तक नहीं पता होगा, यही नहीं पता होगा कि ये पंचायत कहाँ है, पर लेकिन आज आप जब पूरे हिमाचल प्रदेश में आपकी पंचायत को देखा जाएगा तो क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? मतलब ਤੁਹਾਡੀ पंचायत हम पूरे हिमाचल से दिखूगी टेलीविजन के ऊपर और सोशल मीडिया, तो आपको कितना का लग रहा है? हमारी पंचायत एक बैकवर्ड एरिया जैसे है, ऐसे है। सड़कें सुड़कें बहुत ज़्यादा खराब रहती है, सड़कें टूटी हुई थी, फिर सड़कें अब नई नई बनी हैं। तो कितना का काम करवाया होना तुझे अपनी पंचायत च, कितने लाख का? काफ़ी काम हुआ है जी हमारी वार्ड। सेक्रेटरी साहब कितना का काम होया होना जी? प्रधान जी भी उसी वार्ड के हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 5। फिर तो कुछ बचा ही नहीं होना, जितने प्रधान ही आप नहीं, काफ़ी काम हुआ है जी, काफी हुए। हाँ जी। सड़कें बनी हैं, ग्राउंड बने हैं, ऐसे कोई मंदिर की सड़कें बनी हैं, जिम लगा है, जिम ओपन जिम लगा है। जिम लगा है। और ओपन जिम भी लगाया है। हाँ, ये भी एक बड़ी पंचवटी बनी है। प्रधान जी कहीं पंचवटी बनाई? 2 नंबर केर सिंह जी बोलिया नहीं, तुसी दस्या नहीं। 2 नंबर वार्ड। 2 नंबर वार्ड। चलिए, कार्ड बनाए जी। शमशान घाट बना है, 5 नंबर वार्ड। 5 नहीं, मैं आ रहा हूँ प्रधान जी, दोबारा आऊंगा मैं। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? नहीं, वैसे ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कराना चाहते हैं वो नहीं हुआ। सबकी सहमति से सब काम हुए। ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, हाँ जी, किया गया। ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, कोई नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। ऐसा कोई काम नहीं है। नहीं। चलिए, धन्यवाद सतीश जी, दोबारा फिर बुलावांगे। जो आम लोग हैं, मैं चाहूंगा कि कोई भी भाई मेरे साथ आए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आइए यहाँ आइए। सर नमस्कार, क्या नाम है? सुरेंद्र जी किहड़े वार्ड तो सुरेंद्र? 3 नंबर। शालू देव, शालू जी आ पंच तो ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ खुशी होना, हमारे काम किया तो खुशी होना है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे कोई काम किए। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ? सबके जैसे मान लो कि प्रधान जी है, उप प्रधान जी है, ये वार्ड मेंबर है एक परिवार की, जैसे सेक्रेटरी जी है, बहुत अच्छे मिले हैं हमें। जैसे भी आते हैं कि हमारा ये काम है, ये उस काम ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਡੂ ਲੁੱਡੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਏ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। मतलब ये इसका मतलब काम हुआ है, काम किया है ना, तभी हो रही है। तभी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, बिल्कुल ਜਗਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? सारी लगी। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? 3। हाँ जी। 5 3 8, ठीक है जी। 3 ਲੱਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਗਦੀਆਂ। हाँ जी, 3 हो गए। क्या 3 ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਾਰਡ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? नहीं, ऐसे ना दूर दूर होते हैं घर ना, ऐसे नहीं होते हैं। जैसे 3 घर इकट्ठे हैं, उनका हो जाता है 4 घर इकट्ठे हैं। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने यहाँ पे लाइटें आई है ना, इन्होंने हमसे पूछा कि कैसे कैसे लगनी चाहिए, हमने बोला ऐसे ऐसे स्कूल को दे दीजिए, वहाँ भी लगी है। अच्छा, स्कूल में भी लगवाई है? बड़े दानी लोग हैं यार, क्या बात है। मतलब आजकल लोग की पहला अपना घर पूरा करते हैं, फिर बाकी ਸਰ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, मंदिर तो फिर उसके बाद बंदे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है जी। अगर मैं गल करा
ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਲਾ ਹੀ ਹੈ। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ बोलते हैं बीच बीच में बोलेंगे ही ये तो नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ इलेक्शन आ रहे, हम तो उधर ज्यादा बोल रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो काम पे जाए, काम देखे ना, हर एक आदमी के 2-2 3-3 काम होंगे। जैसे हम आते हैं यहाँ पे कि प्रधान जी इसका काम होना चाहिए, इन्होंने कभी मना नहीं किया, और हमारे सारे परिवार ही एक परिवार। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? नहीं नहीं ऐसा तो है ना, कहीं उनको हमने देखा नहीं कौन बोल रहे हैं आपके साथ, कोई उनको भी देखते कि किसी काम मतलब कुल मिला के काम हुए। बिल्कुल 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 हमारा आपका कोई काम ऐसा जो अभी भी पेंडिंग हमारा कोई पेंडिंग नहीं, काम हो रहा है, एक सड़क का चला है। 2-3 काम हुए हैं। हाँ वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। चलिए धन्यवाद जी। क्या नाम बताया? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी। कोई और मेरे भाई एक आ जाए, आ जाए जी, आ जाओ, कोई पोल खोल दो, आ जाओ आ जाओ। शेर सिंह जी किहड़े वार्ड? 3 वाले ही आए हैं सर। शालू जी गल क्या ਇਹ ਦੋ ਅੱਛਾ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤੂਗੇ? ਜਿੱਤ ਜਾਊਗੀ। अच्छा जित जाओगे? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ। जित जाएगी। ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲੇਡੀ ਸੀਟ ਆਈ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ। अच्छा क्या ਮੈਂ ਤਾਂ बात ਇਹ- है। नहीं पूरी ਤਿਆਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣਾਏ, ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਆ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ? ਐਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਜਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। क्या बात है, पूरी तैयारी ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये तभी होता है जब आपकी पंचायत एकजुट है। ये तो मानते हैं ना आप? नहीं तो किसी ना किसी वार्ड च पंगा पिया ही होगा। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। अच्छा रोड दा ਹਾਂਜੀ तक क्या हो जाएगा पूरा? ਹੋ ਜਾਊਗਾ। अच्छा हो जाएगा। ਹਾਂਜੀ चलिए धन्यवाद। ठीक है जी। और एक और है वार्ड नंबर बाबा जी 4 से। बाबा आओ 4 नंबर वार्ड। प्रधान जी 2-3 बातें छूट की थी हमसे ना, वो बोलनी तो मैं शुरू से चाहिए। सुना है कि इस पंचायत को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भी जो है वो नाम जो है वो गया गया तो था सर, पर हमें स्टेट अवार्ड ही मिला है फिलहाल अभी तक। स्टेट अवार्ड ले आए, हाँ जी मतलब उसमें कामयाब हुए? हाँ जी, उसके लिए गए थे, अप्रूवल गया था, बट पता नहीं कौन सी मंडी शायद कोई पंचायत थी, उनको मिल गया है। हमें जो है डिस्ट्रिक्ट के थ्रू तो मिल गया था। ओके मतलब अभी आपको स्टेट का अवार्ड स्टेट का नहीं मिला, डिस्ट्रिक्ट का प्राइज मिल गया है। डिस्ट्रिक्ट हाँ। एक मैं 2 बात अवार्ड कर, और मिले हैं टीवी मुक्त के लिए। पहले मिला था ब्राउन अवार्ड मिला था, उसके बाद जो है सिल्वर अवार्ड मिला है। मतलब- अब अगले साल जो है गोल्ड के लिए भी मैंने पूरी तैयारी कर ली है। जो अगर मैं प्रधान रही तो मेरे को मिलेगा, अगर नेक्स्ट कोई प्रधान आया तो उसको जरूर मिलेगा। मतलब आपने रास्ता बना दिया है। उसके लिए रास्ता क्लियर है जी, वो मिलेगा ही मिलेगा उसको। क्या बात है। सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अपनी पंचायत को यहाँ तक प्रधान जी ने पहुंचाया। प्रधान जी युवा हैं आप एक तरह से, है ना, और नारी भी। कई बार जब आप निकलते हैं तो लोग बोलते हैं कि जनानी इतनी क्या कर लेना है, तो कुछ नहीं होना। जिदा इलेक्शन तो पहला होया होना इदा बिल्कुल का, बिल्कुल सर। क्या लग रहा है? जब सर मैं नवी आई सीगी तो सारे ही बोलते थे कि शहर तो आई है। ऊपर तो मेरा ब्याह नूं थोड़ा टाइम होया था सर, उस तो बाद बेटी थी 6 महीने दी। सारे बोलते थे शहर तो आई कुड़ी, इन्हें क्या देखा पिंडा का माहौल क्या किया। जब कोआल चढ़े घर घूमी सारे, फिर उस तो बाद जब इलेक्शन तो जित गई, फिर पता लगे उन्होंने नहीं कुड़ी काम ही है, कुड़ी करूगी कुछ। नहीं हुण ਤਾਂ ਬਹੂ ਹੋ ਗਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। काम कर दिया। फिर अगला क्या इरादा? 4 महीने बाद भी क्या सोच है? सर वो इलेक्शन बताएंगे। अगर सीट लेडीज आई फिर तो मैं डेफिनेटली खड़ी होंगी, अगर नहीं आई तो फिर अगले को मौका दिया जाए। फिर मुझे लगता है कि कितने भाई साहब ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। नहीं नहीं वो आर्मी
अच्छा, वो आर्मी में। चलिए, देश की रक्षा वहाँ हो रही है और गांव की सुरक्षा यहाँ हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। पंचवटी नाम की कोई इत्थे भी कुछ बनाया तुसी? चुगाट में है जी। जुगाड़ में कैसा बनाया? पेपर्स लगाए हैं और शेड बनी है, उसके अलावा तो कोई काम नहीं किया है। एक्चुअली वो नहीं है कि बाकी पंचायतों की तरह 30 लाख के 40 लाख का काम हुआ है। हमारी पंचायत में जो काम हुआ है वो 8 लाख 9 लाख का ही हुआ है, जो पंचवटी में काम हुआ है सिर्फ। अगर 30-40 लाख हमें सेक्शन होता तो हम उसको बहुत अच्छी तरह कर सकते थे, बट हमने जो है पंचायत घर के आगे इसको करने के लिए हमने डाला हुआ है कि इसको हम पंचवटी बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पंचवटी बनाएंगे क्योंकि देखने के लिए व्यू अच्छा लगेगा ना कि पंचायत घर के आगे कुछ होना चाहिए। अगर प्रधान जी मैं बात करूं, पंचवटी के साथ साथ ओपन जिम की भी बात जो है होती है, वो कहाँ पर स्थापित हुई है? ओपन जिम जो लगी है वो सलांगड़ी में लगी है, वहाँ पे भी ग्राउंड है, नियर बाय मंदिर है, वहाँ पे लगवाया हुआ है। लोगों को फायदा मिल रहा है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे वो लंगर लगते हैं, जो वहाँ पे रात शाम को जाते हैं घूमने के लिए, एक्सरसाइज करते हैं, लेडीज जाती है स्पेशली वहाँ पे ओपन जिम। मतलब शहर वाला माहौल आपने यहाँ भी बनाने का प्रयास किया? मैं शहर से आई हूँ, पर मैं यही आशा रखती हूँ कि जो मैं माहौल बनाऊँ उस पर उसको यूज भी करे कोई ना कोई। ऐसा नहीं है कि वो एक साइड पे पड़ी है। क्या लगता है कि एक आधा ओपन जिम इस एरिया में भी? बिल्कुल, मैं एक नहीं 2-3 लाना चाहती हूँ, क्योंकि इस टाइम जो अनुराग ठाकुर जी है MP है, वो खेल में थे पहले, खेल विभाग, हाँ खेल विभाग में मंत्री है, तो मैंने किया हुआ है, होप सो अगर जल्दी मिल जाए तो। चलिए, प्रयास आपके काफी हैं और आपके कहते हैं कि हर पुरुष के पीछे एक महिला होती है, पर यहाँ तो उल्टा, यहाँ एक महिला के पीछे कौन सा पुरुष है जो आपको लगातार इतना गाइड कर रहा है और इतनी स्कीमें जो है वो आप लेकर आ रही है सरकार? सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बैंक में काम किया हुआ है, तो मेरे को जो है कस्टमर डीलिंग आती है करनी। तो दूसरी बात ये होती है कि मेरे को ना सीखने का बहुत शौक है, कोई भी चीज हो, कहाँ से हो, किसी पंचायत ने कुछ फंड लिया हो, फिर मेरे को अपने आप में जैसे कीड़ा लग जाता है ना, वैसे लग जाता है कि किसने कहाँ से लिया, कैसे प्रोवाइड किया, उसके लिए मेरे को ना आशा हो जाती है कि कुछ ना कुछ करूंगी, उसने किया तो मैं उससे ज्यादा लेके आऊंगी। वो तो मैंने आपको देख लिया, रिलीफ फंड अभी तक किसी पंचायत ने नहीं लिया, आपने 6 लाख लिया। सही है, जरूरी था, क्योंकि जो 4 नंबर वार्ड है वहाँ पे जो इतना बड़ा नाला आता है, वो आसपास का जो एरिया है घरों में पानी चला जाता है। तो मंदिर है, 5 मंदिर है, वो 5 के 5 जो है डूब जाने थे, अगर उनके सड़क जो है टाइलें अंदर तक टूट चुकी थी, उसके लिए 5 लाख आया था, जबकि हमने अभी किस्त जो है 4.5 लाख ही ली है। और जो ये दूसरा था 2.25 लाख रुपया है, वो ऊपर सुभाष जी के लिए आया था। अगर मैं बात करूं, अभी 4 महीने का समय लगभग है, जब आप प्रधान बनी होगी तो एक सपना देखा होगा या एक संकल्प लिया होगा कि मेरे गांव में ये चीज नहीं है, मैं वो चीज तैयार करूंगी या उस चीज को जनता के लिए लाऊंगी, ऐसा कोई सपना था? सपना यही था कि जो पहले तो ये था कि रोड ही नहीं था, मेरे को खुद को दिक्कत होती थी, क्योंकि 12-13 किलोमीटर मेरा खुद का घर है पंचायत घर से, मेरे को खुद को आने के लिए दिक्कत होती थी। मैं पहले कोआल चढ़ती उठती थी, कोआल में दिक्कत आती थी, फिर कच्चा रोड था ये, फिर बरसातों के दिनों में दिक्कत आती थी, फिर ये PWD डिपार्टमेंट को अलग बोलना, मंत्री जी को अलग से बोलना, जा जाके कि हाँ भी कुछ करो करो करो। फिर ये हो गया नबार्ड के थ्रू, फिर प्रोजेक्ट चल पड़ा, उसके बाद जो लुक डली, फिर हमें थोड़ी शांति हुई, उसके बाद डिपू आया। अब तो काफी है कि ये है कि टूरिस्ट आएंगे, अब तो ऐसी ख्वाहिश है हमारी। जो मैंने बोला कि ये टूरिस्ट बन सकता है, बिल्कुल हमें जो आशा है वो बनेगा, क्योंकि भाखड़े वाला जो रोड है वो बंद होके अब ये रूट चलेगा हमारे लिए, जोगी बंगा, पीरनगा, फिर यही रूट चलेगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि जैसे आपने प्रयास किया। प्रधान जी, एक चीज और, अभी जो 4 महीने पड़े हैं, कोई ऐसा काम जिसको आप करवाना चाहती हूँ कि हो जाए इस पंचायत में, अगला तो फिर बाद में देखेंगे? पहले तो यही है, जो 10 लाख रुपया हमारा पेंडिंग बचा हुआ है, उसकी सेक्शन हमारे अभी तक नहीं आई है, वो अवसर ये है वो आ जाए। और जो लोग हमारे पास बचते हैं, जिन लोगों का अभी तक काम नहीं हुआ है, कुछ लोग है, पूरे नहीं है, कुछ है, वो कहते होते हैं 100 में से अभी 5-7 बच गए हैं, 10 वो उनको हमने काम करवाना ही करवाना है, जैसे मर्जी करवाए। हमारी मेन इच्छा ये है कि करना ही करना है, ये नहीं है कि अब 4 महीने लगे, कुछ करना नहीं है, हमने ये एंड तक ये करके जाना है। प्रधान जी, अगर ये पंचायत घर है तो यहाँ से घर कितनी दूर है? मेरा घर मैं बोल रही हूँ 12-13 किलोमीटर है जी, मेरा खुद का। ये नीचे पड़ता है, निचली साइड? हाँ, निचली साइड है, ओलिंडा के साथ। तो यानी कि काफी बड़ी पंचायत है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है इसका। चलिए प्रधान जी, अब लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि जिस प्रकार से आपने सचिव जी का बताया कि इनका बड़ा साथ रहा, पंचायत के प्रतिनिधियों का आपको साथ रहा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो टांगे खींचते हैं। जब इंसान काम करता है
तो ऐसे लोग भी होंगे यहाँ पे? बिल्कुल बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई हमसे बढ़कर ना करे, और यही चाहता है। इलेक्शन से जब इलेक्शन खत्म होते हैं, कहते होते हैं ना पहले साल और आखिरी साल, इसी के लिए लोगों ने रखा होता है कि टांगे खींचनी है, ताकि पंचायत को कुछ न पता न लगे। हम नए नए आए थे, पहले साल तो हमें बहुत खींचा लोगों ने, क्योंकि हमें नहीं खुद इतनी नॉलेज थी। हम नए रूट से आए थे, नए सब कुछ नया था, पर अब हम तैयार है बिल्कुल। हट गए 4 साल जी पूरा। कहते होंगे ना कस के बंदा जो लोहा भी जिन्होंने कहते ना कुछ ना कुछ औजार बन जाता है, वही हिसाब हम साडा होया जी। चलो बहुत बहुत बधाई जी, और बहुत अच्छा रहा। और मेरी पंचायत मेरा वार्ड में आज भोरू पंचायत में थे। फिलहाल ये ऐसी पंचायत हमें मिली है जहां पर अभी तक एक भी बंदे ने ये नहीं कहा कि काम नहीं हुआ। हर जुबान पर यही नाम और यही काम था कि काम हुआ है। हर घर में के व्यक्ति का काम हमने करने का प्रयास किया है, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में हमसे जो बन सका हमने किया है। और अभी भी जो 4 महीने बचे हैं उसमें भी कुछ इन्होंने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं कि उनको भी पूरा करवाया जाएगा। पर मैं एक बात बता दूं, बिना सचिव के ये इतने काम करवाना पॉसिबल नहीं है। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, और मैंने ये देखा है। अगर सचिव आपके पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो होते ही हैं, पर लेकिन उन्होंने कुछ करने का जज्बा होता है, और वहीं पंचायत सदस्यों का तालमेल जब अच्छा सहयोग उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं पंचायत जो है वो आगे बढ़ती है। और फिलहाल आज की पंचायत के लिए इतना ही। इस पंचायत में अगर आपके पास कोई वीक पॉइंट है तो जरूर कमेंट करके जरूर आपने हमें बताना है। हो सके हम दोबारा भी आएंगे, अगर हमें आपके कमेंट आते तो हम दोबारा आएंगे और पूछेंगे कि ये कमेंट हमें आया है और इसकी कितनी सच्चाई है। पर फिलहाल मुझे जहां तक मैंने बात की है और जिस प्रकार से मैंने काम देखे हैं, और आप देखिए कि पंचवटी भी बनी है यहाँ पर, वाटर टैंक चाहे सरकार ने बनाए हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं गांव वालों के लिए बड़ी सुविधा है। उसके अलावा ओपन जिम है और सोलर लाइटें यहाँ पर लगी हुई हैं, वाटर टैंक यहाँ पर बने हुए हैं, रास्ते हैं, पेवर वाले भी हैं, दूसरे भी हैं। तो तमाम काम यहाँ पर हुए। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की धनराशि ये पंचायत लाने में सफल हुई है। उसके लिए इस पंचायत को बहुत बहुत बधाई। हालांकि हाँ, ये ताड़ियां तो बनती हैं, ताड़ियां बनती हैं। हालांकि लठियानी पंचायत नंबर 1 पे रही अभी तक, जो 2 करोड़ 21 लाख रुपए उन्होंने लिया है। सर, एरिया और पॉपुलेशन भी देखिए ना। हाँ बिल्कुल, और एरिया बिल्कुल, ये उस मुकाबले नंबर 1 है, ये उस मुकाबले नंबर 1 है। छोटी उनकी 1800 पॉपुलेशन है, 3100, हमारी 700 फर्क है। पर लेकिन पैसा बहुत ज्यादा आया है। सरकार पूरी मेहरबान है, एमएलए आपके पूरे मेहरबान है, और साथ में जिला परिषद सदस्य कौन पढ़ते हैं यहाँ पर? किशनपाल जी चर्चा में रहते हैं बड़े, कभी इस्तीफा दे देते हैं, कभी कुछ है ना, वो चलता है, राजनीति है, वो भी एक ऐसा होता है। पर लेकिन पहुंच जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, ये उनकी खासियत है। चलिए, खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहे 247 सुपरफास्ट। कल हम मिलेंगे आपके साथ सियाना पंचायत 12:30 बजे और सुबह 10 बजे चमियाड़ी पंचायत। तो फोन अपना अपने पास रखें, कमेंट जरूर करें और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। नमस्कार।